Hello, good morning, students. Today we will read the next part of next and last part of our lesson Indigo. कल जैसे हमने फिनिश किया था इसको, जहाँ पर गांधी जी ने मतलब जिस तरीके से उनके साथ में डिस्कस करके एडवोकेट्स के साथ में, और वो जो 25% उन्होंने जो अमाउंट वापस करने का जो प्रस्ताव किया था ना, वहाँ तक हमने इसको लगभग उस एग्रीमेंट को फिनिश कर लिया था। अब उसके बाद कहता है कि इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और जो वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी उन्होंने घटनाएं कौन सी, एक तो सिविल डिसोबीडियंस की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो इस तरह की जो घटनाएं हुई थी ना, उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को, गांधी जी की स्थिति को स्पष्ट किया था। मतलब कहने का ये है कहता है कि विदाइन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स, और कुछ ही समय में, कहता है कि विदाइन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही समय में या कुछ ही वर्षों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स, कहता है कि अंग्रेज जमींदारों ने उनके अबंडन्ड होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, देयर स्टेट, उनकी भूमि के जो खंड थे या उनकी भूमि को त्याग दिया था। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, कहता है कि विच जो कि रिवर्ट होता है वापस देना, टू द पीजेंट्स, किसानों को, जो वापस किसानों के पास चली गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और इस प्रकार से जो नील की खेती जो होती थी न, उसका जो बटाई का काम वो अब समाप्त हो गया था। कहता है कि गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, और कहता है कि गांधी जी नेवर कंटेंटेड, कभी संतुष्ट नहीं हुए, हिमसेल्फ, स्वयं के साथ, विद लार्ज पॉलिटिकल एंड और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी कभी भी इतने विशाल या बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं हुए। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने चंपारण के गांव में एक सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन बहुत सा देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली, और तुरंत वो इसके लिए कुछ करना भी चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उसने, गांधी जी ने अध्यापकों के लिए प्रार्थना की, अध्यापकों से सहयोग मांगा, जिसमें कि महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपल, जिन्होंने कि जो अभी अभी गांधी जी के एक शिष्य के रूप में बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्स टियर्ड फॉर द वर्क, जो उस काम के लिए, मतलब कि अपने आप को वॉलंटियर, मतलब स्वेच्छा से उस काम के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। कहता है कि जो ही गांधी जी ने चंपारण के गांव में एक सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा, तो तुरंत ही उन्होंने इसके लिए कुछ करने की सोची, और उन्होंने अध्यापकों से इसके लिए प्रार्थना की, जिसमें कि इन महादेव देसाई और नरहरि पारिक तथा उन दोनों व्यक्तियों की पत्नियां, जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, उन दोनों की पत्नियां भी इस मतलब स्वेच्छा से अपने आप को इस काम में समर्पित कर दिया। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land, और उनमें से कुछ दूसरे और अन्य जो इस मदद के लिए बॉम्बे, पूना और देश के दूसरे हिस्सों से आए। देवदास गांधी's younger son arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primarily, schools were open in the 6 villages. Kasturba taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. कहता है कि देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास जो था वो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो भी साबरमती आश्रम से चंपारण पहुंच गया था। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और ऐसा ही श्रीमती गांधी जी भी वहाँ पर
कस्तूरबा जी भी वहाँ पर पहुँच गई थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, 6 गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स, और कस्तूरबा ने आश्रम के नियमों को सिखाया। ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, जिसमें सबसे पहला तो था निजी स्वच्छता, पर्सनल निजी क्लीनलीनेस स्वच्छता, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और सामुदायिक साफ सफाई, कम्युनिटी सामुदायिक और सैनिटेशन साफ सफाई के नियम सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, उनकी मतलब स्वास्थ्य स्थितियां भी बड़ी दयनीय थी। गांधी जी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, गांधी जी ने एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को लिया जो 6 महीने तक वहाँ पर फ्री में जिसने अपनी सेवाएं दी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 3 मेडिसन्स वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, जिसमें कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और सल्फर की मरहम। एनीबडी हु शोड अ क्वाटिड टंग, जिस किसी की भी जीभ के ऊपर, क्वाटिड टंग मतलब कि होता है जैसे जीभ के अंदर खाने पीने के बाद कुछ जम जाता है और चकते वगैरह उसमें छोटे छोटे डॉट 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 ऐसे दिखाई पड़ते, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसको जैतून का तेल की एक डोज दी जाती। और एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड, और जिसको अगर मलेरिया का बुखार था उसको कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको कुनीन की टैबलेट और उसके साथ में कैस्टर यानी जैतून का तेल, ये दोनों साथ दिए जाते। एनीबडी विद स्किन एरप्शन, और जिसके भी त्वचा संबंधी कोई कटाव हो, एरप्शन मतलब कटाव या छाले पड़ना या कोई स्किन की समस्या होती, ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको जैतून का तेल और ऑइंटमेंट वो दी जाती। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स, अब गांधी जी ने औरतों के कपड़ों की दयनीय स्थिति को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, और गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबाई से कहा कि वो औरतों से इसके बारे में बातें करे। वन वीमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हार्ट, एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में लेकर गई एंड सेड, और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स, देखिए हमारे पास कोई डिब्बा नहीं है, कोई संदूक नहीं है, और कबर्ड और नई अलमारी है, हियर फॉर क्लॉथ्स, यहाँ कपड़े रखने के लिए हमारे पास कोई संदूक या अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने डाल रखी है, पहन रखी है, केवल मेरे पास यही है। During his long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instruction by mail and asked for the financial accounts. Once he wrote to the residents that it was the time to fill the old latrine trenches and dig the new one, otherwise the old one would begin to smell bad. कहता है कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और चंपारण में लगातार लंबे समय तक रहते हुए गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने इतनी दूर से भी आश्रम के ऊपर लगातार अपनी दृष्टि रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, और वो लगातार नियमित हिदायतें भेजते रहते बाय मेल, डाक से, तार से, एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और उनसे आर्थिक समस्याओं के बारे में पूछते रहते थे। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम में रहने वालों को लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्राइन ट्रेंचेस, कि अब शौच के लिए या लेटरिन के जो पुराने गड्ढे हैं उनको भरने का समय है, एंड डिग न्यू वन, और नए खोदने का समय आ गया है, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो पुराने गड्ढे हैं उनमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कहता है द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजीज लाइफ। अब चंपारण का एपिसोड यानी चंपारण की जो घटना थी यह गांधी जी के जीवन में का एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण घटना थी। टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण घटना। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन, वो कहते हैं वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, केवल वो एक साधारण चीज़ की। आई डिक्लेयर्ड, मैंने कहा दैट ब्रिटिश could not order me about in my own country, कि अंग्रेज मेरे देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते।
कहता है कि बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। कहता है कि बट लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, पर चंपारण की घटना ने आज्ञा मानने की क्रिया को जन्म नहीं दिया था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट। पर यह बड़ी संख्या में जो गरीब किसानों की परेशानियां थी उनको दूर करने का एक प्रयास के रूप में उभर के आए थे। इट ग्रीव आउट, यह उभर के आई, ऑफ एन अटेम्प्ट, एक कोशिश टू एलिवेट मतलब ख़त्म करना, द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट, उन बेचारे गरीब किसानों की समस्याओं को दूर करने के रूप में ये उभर के आई। उसके बाद कहता है कि दिस वाज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न, ये गांधी जी का यह एक विशिष्ट सिद्धांत था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस। और कहता है कि उसकी राजनीति प्रतिदिन की लाखों समस्याओं से सीधी या व्यवहारिक रूप से जुड़ी हुई थी। हिज पॉलिटिक्स, उसकी राजनीति, वर इंटरट्विन्ड मतलब अपने आप में जुड़ी हुई थी या एक गुत्थी थी, विद द प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से, डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस लाखों लोगों की समस्याओं से व्यवहारिक रूप से जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस। कहता है कि और वह केवल सिद्धांतों के प्रति वफादारी नहीं थी, लॉयल्टी मतलब वफादारी, ठीक है ना। कहता है कि इट वाज आ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, परंतु यह मतलब सजीव मानव के प्रति वफादारी थी, यानी मानव मूल्यों के प्रति वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड मोर ओवर। और कहता है कि हर क्षेत्र में गांधी जी ने काफ़ी कुछ कार्य किया। ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। और कहता है कि उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत को नया रूप देने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। और कहता है कि एंड दस मेक इंडिया फ्री, और कहता है कि इस भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयू। और कहता है कि चंपारण के शुरुआती कार्यों में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, जो कि एक अंग्रेज मतलब कि मान के चलिए कि जैसे शांतिवादी था, पैसिफिस्ट हो जाएगा शांतिवादी। हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोवर ऑफ महात्मा, जो महात्मा गांधी का एक पूर्ण रूप से समर्पित आदमी था। केम टू बिड गांधी जी, कहता है कि वह गांधी जी के पास आए फेयरवेल अलविदा लेने के लिए। और कहता है कि बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड्स, और वो फिजी आइसलैंड पर जाने की पर अपने कर्तव्य को पूरा करने से पहले, यानी वहाँ पर जाने से पहले गांधी जी से अलविदा लेने के लिए आए। कहता है कि गांधी जी's लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के जो वकील दोस्त थे उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए बड़ा अच्छा विचार होगा फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, कि एंड्रयू चंपारण में रुकें, एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, अब एंड्रयू भी इसके पक्ष में ही था यदि गांधी जी उनको कह दें तो। बट गांधी जी वॉज वीमेंटली अपोज्ड, बट लेकिन गांधी जी वॉज वीमेंटली मतलब कठोरता के साथ, प्रबलता के साथ, अपोज्ड, इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसका मतलब बड़ी प्रबलता कठोरता के साथ, वीमेंटली मतलब हार्डली, एक बड़ी कठोरता के साथ इसका विरोध किया। ही सैड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इट इज़ इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असाधारण लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, यह अच्छा रहेगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि हमारे पक्ष में एक अंग्रेज है। कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में यह अच्छा रहेगा कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में रहे। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दिखाता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। कहता है कि द कॉज इज जस्ट, कारण एक मतलब न्यायपूर्ण बात है,
ठीक है ना। कॉज कारण, इज है जस्ट एक न्यायपूर्ण, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। टू विन द बैटल, इस संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए। यू शुड नॉट सिक अ प्रॉप, यू शुड नॉट आपको नहीं, सिक मत अ प्रॉप मतलब एक सहारा नहीं बनना चाहिए। इन मिस्टर एंड्रयूज, आपको श्रीमान एंड्रयू में सहारा नहीं देखना चाहिए। यू शुड नॉट आपको नहीं, सिक होता है ढूंढना, अप्रोप मतलब कि एक हेल्प, आपको एक मदद नहीं ढूंढनी चाहिए मिस्टर एंड्रयू में। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज है और किसी भी समय तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, और उसने हमारे दिमाग को सही तरीके से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की। एंड वी हैड नो रिप्लाई, पर हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार गांधी जी ने हमें एक आत्म स्वावलंबी या स्वावलंबी बनने का हमें एक पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और साझा या बटाई धारक किसानों की मदद, वर ऑल बाउंड टुगेदर, वो सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। मतलब कि स्वावलंबन की विचारधारा या भावना और भारत अपने देश की स्वतंत्रता तथा मतलब भूमिहर या जो साझेदार जो किसान थे उन सब की सहायता करना, ये सभी कारण एक दूसरे से सटे हुए या बंधे हुए से थे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव completed our 5th lesson Indigo. So read it very carefully students, lest after that we can learn its questions. Okay, thanks students.